Hello and welcome back to the channel, guys. And Barcelona are officially the winners of this season's La Liga, and हम डिजर्व करते हैं भाई. We have been by far the best team in Spain, but कल जो हमारे अपोनेंट्स है द बिगेस्ट कम ऑन प्लानट अर्थ एस्पेन्योल भाई, उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है भाई. कल जो उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है, और वो ये चीज़ थी भाई. द मोमेंट बार्सिलोना won, they did not congratulate, they did not give us any guard of honor or something. दे स्टार्टेड फाइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर हम सेलिब्रेट ना कर रहे भाई, उन्होंने फुहारे चला दिए. दे स्टार्टेड शावर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क ताकि भाग जाए सब. एंड भाई हेट ऐसी चीज़ है जो आई रिस्पेक्ट अ लॉट भाई. हेट ड्राइव्स यू. हेट के बगैर दुनिया नहीं चल सकती. हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन जो हम बहुत ही कम लोगों के लिए बहुत ही कम सिचुएशंस में फील करते हैं, और वो हमारे लिए वो फील करते हैं भाई. तो इट्स अ प्रिविलेज हम हेट हो रहे हैं किसी के द्वारा, तो ठीक है भाई, आप रिस्पेक्ट करते हैं उनकी हेट को. बट अब उनके बारे में ये एक वीडियो नहीं है, ये वीडियो है हमारे बारे में, बिकॉज वी आर द विनर्स ऑफ द स्पेनिश लीग, वी आर द विनर्स ऑफ द स्पेन. और पिछले सीजन अगर आप मुड़ के देखोगे, यही टाइम रियल मैड्रिड वर द चैंपियंस ऑफ द लीग. कोपा डेल रे से हम बाहर हो चुके थे. देन हम पिट गए थे उसमें, सुपर डे कोपा स्पाना में हम हार के आ रहे थे. चैंपियंस लीग में हमने बॉटल कर दिया था पीएसजी के अगेंस्ट. वी वर डाउन इन ट्रेंचेस. हमारी मिडफील्ड में गुंडोगान था, गावी की एसीएल जा चुकी थी, है ना. किसी के फ्यूचर का कुछ ज़्यादा पता नहीं था. एंड लेवेंडोव्स्की वाज ड्रॉपिंग स्टिंकर्स. उसके बाद रफीनिया ऐसा लग रहा था कि सऊदी चला जाएगा, बट वन मैन केम और हमने उसको मीट राइड किया पूरे सीजन. बट आप इस बार्सिलोना की सक्सेस स्टोरी की बात कर ही नहीं सकते हो विदाउट टॉकिंग अबाउट हांजी फ्लिक भाई. सैल्यूट टू दैट गाय, सैल्यूट टू दैट गाय. ही डिसाइडेड टू कम टू अस भाई, बिकॉज जब वो गया था भाई, उसका लास्ट जर्मनी का जो स्टिंट था, ही वॉज क्रिटिसाइज्ड वेरी हैवीली. उसका जो बायर्न म्यूनिक का स्टिंट था, ऑब्वियसली इट स्टार्टेड विद द सेक्सटुपल, देन विला रियाल से चैंपियंस लीग में बाहर होना, देन द व्हील्स फेल ऑफ और वो बाहर चले गए. ठीक है, जर्मनी में ही गॉट नॉकड आउट इन द ग्रुप स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड कप. तो उसके अराउंड फ्रॉड वाली बातें चल रही थी कि हांजी फ्लिक इज अ फ्रॉड बिकॉज ही डज नॉट वर्क आउटसाइड ऑफ अ सिस्टम. बट ही केम टू बार्सिलोना, ही टुक द चैलेंज, and he has revived this club. He has revived the life in this club bhai. He has given this club a personality, he has given this club a motto, he has given this club a fighting spirit जो हम लैक कर रहे थे पिछले 7-8 सालों से भाई. एंड यू कांट बी थैंकफुल इनफ. आप जितना क्रेडिट उसको दे लो, आई नो बोरिंग हो रहा है, हम फ्लिक को बोल रहे हैं कि फ्लिक 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 उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे सीजन में जो चेंज हुई है. वरना लास्ट सीजन इस सीजन में आप स्क्वाड देखो कितना कुछ चेंज नहीं हुआ है. एक मेजर चेंज हांजी फ्लिक है, और ये दिखाता है कि आजकल का फुटबॉल कितना टीम स्पिरिटेड हो गया भाई, कितना टैक्टिक्स पे डिपेंड हो गया. अर्लियर एक मैनेजर वाज जस्ट जो मीडिया को एड्रेस करेगा, इट वाज ऑल अबाउट द प्लेयर्स. बट इन दिस modern football, managers like Hansi Flick, managers like Luis Enrique, managers like Inzaghi, they are the face of these teams. और भाई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, you have to give him his kudos, and this season will go down as one of the most impressive success stories in Barcelona's history, because 12 months पहले we were being treated like a Manchester United of Spanish football or something, but we have told everyone to their face. We told Bayern, we told Real Madrid 4 times, we almost knocked out Inter भाई. हमने हर एक टीम को तोड़ा है जिसके साथ भी हमने खेला है. We did not sacrifice with our style of play. We should be proud of this team भाई, because अगर आप पिछले सीजन का कंपैरिजन छोड़ दो, त्याग दो कंपैरिजन, आप कंपेयर करो दिसंबर पिछले साल का एंड और इस साल की अभी मिड में 5 महीने बाद क्या टॉक्स हो रही थी भाई कि बार्सिलोना को वो पर्सनालिटी नहीं है, दे बॉटल इट. रियल मैड्रिड आर द क्लब जो कभी हारता नहीं है, दे विन टूर्नामेंट्स, दे विन लीग्स. वेयर आर दे भाई? दे वर लीडिंग अस बाय 7 या 6 पॉइंट्स एट वन पॉइंट, बट वी हैव रिकवर्ड एंड वी वॉन द लीग बाय अराउंड 7 पॉइंट्स. अगर हम अब अगले 2 मैचेस हार भी जाते हैं तब भी हु केयर्स भाई, वी वॉन द लीग बाय सम डिस्टेंस रियली. और अब मैं बात करना चाहता हूँ कल के मैच के बारे में. कल 2 प्लेयर्स जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करते थे वो गोल स्कोर करना, दे स्कोर दैट गोल. लमीन यमाल भाई, यू कांट आर्ग्यू अबाउट द एज एनी मोर. यू कांट से कि 17 साल का लड़का बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड होने नहीं वाला है. ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट भाई. जो भी आर्ग्यू कर रहा है क्योंकि उसके गोल्स इससे कम है, उसके गोल्स उससे कम है, भाई गोल्स जो ज़्यादा स्कोर करता है उसके लिए गोल्डन बूट है. गोल जो ज़्यादा स्कोर करता है उसको वो पिज़्ज़ा मिलता है भाई बैलन डॉर सेरेमनी में. जो बैलन डॉर अवार्ड है भाई वो है बेस्ट प्लेयर्स के लिए, एंड लमीन यमाल इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड.
It is not Rafinha with all due respect. It is not Ousmane Dembele with all due respect. But हम सबको पता है कि कैसे चलता है फुटबॉल. अगर डेम्बेले जीतता है UCL, he will win 6 trophies और फिर तो वही जीतेगा बैलन डोर. But अगर डेम्बेले हारता है and to win the UCL somehow, there is no player that stand anywhere near Yamal. जैसे वो इंस्ट्रूमेंटल रहा है, जैसे उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस ड्रॉप की इवन एट बीइंग 17, जैसे उसने हर एक टीम के अगेंस्ट एक सेम लेवल से ऑपरेट किया. वो रियल मैड्रिड हो, इंटर हो, बायर्न हो, ही हैज़ प्लेड हिज फुटबॉल भाई. द वे ही हैज़ बीन द क्रूशियल पार्ट ऑफ आर मोस्ट एलीट कमबैक्स. You can't argue against it. अगर आप argue against it कर रहे हो then you are a hater भाई, and you are a GA merchant. आप फुटबॉल स्टैट्स पे देखते हो, you are not watching it with your eyes. और दूसरा गोल फर्मिन लोपेस भाई, लास्ट मैच डे ही वॉज रॉब्ड. देयर इज नो अदर वर्ड अपार्ट फ्रॉम सेइंग दैट ही वॉज रॉब्ड, बिकॉज वो हैंडबॉल दी जानी नहीं चाहिए थी. बिकॉज चूआमेनी का हैंडबॉल वेव ऑफ हुआ था जस्ट 5-7-10 मिनट पहले. और अगर फर्मिन लोपेस का भी हुआ है तो इट शुड हैव बीन वेव्ड ऑफ भाई, और वो गोल लीग सिक्योर कर लेता बेसिकली, एंड इट वुड हैव बीन अ फिनोमिनल मोमेंट. बट उसका गोल रूल आउट हुआ. इट वाज हिज बर्थडे, इट वाज नॉट मेंट टू बी. बट आज के मैच में व्हेन ही केम ऑन भाई, इट फेल्ट लाइक हिज मोमेंट. यू जस्ट न्यू कि कुछ करने वाला है वो, एंड ही स्कोर्ड दैट विनिंग गोल दैट विल गिव अस द ला लीगा टाइटल, एंड ही डिजर्व्स इट. लास्ट सीजन ही वाज स्कोरिंग गोल्स बट बार्सिलोना को जीती नहीं थी, तो हीज डेवलपमेंट वेंट अंडर द रेडार. फिर वो जब ओलंपिक्स में गया, ही एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड एंड ही owned that tournament. He was by far the best player of that tournament. और जब वो सीजन आया, obviously उस लेवल पे स्टार्ट नहीं किया, then he got that red card जिसने मोमेंटम डिरेल कर दिया. बट he has proved himself कि वो उसके लिए कंसिस्टेंटली मैटर नहीं. he is not a one season wonder. He is here to stay. He is the a very different profile in this midfield जो हमारे को चाहिए. He is different from Pedri, he is different from Gavi. He provides another dimension to our team and we need him, and I hope कि वो stay करे इस टीम में for very long time. बाकी प्लेयर्स क्या बात करोगे, शेज़नी तो हमारे को काम फील कराते हैं भाई. he fills us with confidence basically, जो हम एक जर्मन गोलकीपर के, एक सर्टेन जर्मन गोलकीपर के अंडर नहीं करते हैं. उसके बाद आप एरिक गार्सिया को देखोगे, ही हैज़ फिट इन लाइक अ ग्लव उस राइट बैक पोजीशन में. हमारे को मिस ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो कुंडे को, आई विल बी ऑनेस्ट, और मैं उसके कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, बट एरिक गार्सिया हैज़ जस्ट बीन दैट गुड. उसके बाद आप देखोगे अराउहो को, क्रिस्टेंसन को, देवर सॉलिड. अराउहो की फिर इंजरी हो गई है, आई एम टायर्ड भाई. आई थिंक ही नीड्स टू गो, ऑनेस्टली ही नीड्स टू गो. उसके बाद अगर आप मार्टिन को देखोगे, ही वॉज गुड. पेड्री, डियोंग, एवरीवन, they have stepped up this season. आप सब प्लेयर्स के बारे में यही बोल सकते हो that they have stepped up and they have upped their game जब से ये स्टार्ट हुआ है. and everyone deserves kudos भाई. Olmo, Rafinha, obviously Rafinha की उतनी अच्छी गेम नहीं थी, but हाँ भाई, it was a game जो boring थी at times. First half में we conceded a lot of chances, but the good thing is that we stayed level. हमने गोल concede नहीं किया, and then we went to the other half और Jamal just scored an out of this world goal obviously, और उसने तो obviously 90% सील कर ही दिया कि we are winning this game. but उसके बाद भी we conceded some chances, but overall it was a great performance, it was a great campaign. हर एक प्लेयर की अच्छी contribution के बगैर आप ला लीगा नहीं जीतते हो, and हम जीते हैं तो that means that every player has done something great. और हमारे को प्राउड होना चाहिए इस टीम पे. we won 3 trophies this season. it's a good time, it's a good moment for us fans. next season थोड़ा tricky होगा, second season, because usually difficult होता है हर मैनेजर के लिए, because you are coming on the back of those high expectations. अब हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा हम सारी ट्रॉफीज जीते, कोई मैच ना हारे, हर मैच में 4 गोल स्कोर करे, बट वो ऑब्वियसली हम सबको पता पॉसिबल नहीं है. एंड रियल मैड्रिड विल डेफिनेटली बाउंस बैक. दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, इन वर्ल्ड, और वो किसी रीज़न से हैं. वो लेटे लेने नहीं वाले हमारा पॉज, बट ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात. और हाँ भाई, आपके अकॉर्डिंग who was Barcelona's most influential performer La Liga में? I think it was, I want to say Pedri, but let's be honest भाई, Yamal. हाँ भाई, मैं क्या ही बोलूँ भाई, Yamal, Pedri, I think all of them were great. Lewandowski did his part, Rafinha did his part. मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला हूँ. इट्स अ क्वेश्चन टू यू गाइज. आपके हिसाब से who was the most instrumental player in this league win? The most instrumental figure की अगर आप बात करोगे तो that has been Hansi Flick, but I'm talking about a player. तो मेरे को कमेंट में बताना उस प्लेयर का नाम, एंड लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज वी हैव विन ला लीगा, तो सपोर्ट कर दो गाइज. और हाँ भाई, आई विल सी यू द नेक्स्ट वन. पीस आउट.